बताओ तो A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, ये क्या होता है? रेखाएं क्या करती है? रेखाएं क्या करती है? इसका जो हल होगा कितना होगा? अद्वितीय हल। क्या होता है? ये तो इसी को क्या बोलते हैं? केवल एक हल। केवल क्या बोलते हैं? केवल एक हल। इसको क्या कहेंगे? रेखाएं क्या करती है? रेखाएं क्या कर रहे हैं? A1 बटे A2 बरा इक्वल टू नॉट B1 बटे B2। रेखाएं क्या करेगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्या होगा? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। इसी का बोलते हैं क्या? केवल एक हल। ये ना। और तीसरा क्या होगा? संगत। और चौथा क्या होगा? विरोधी। क्यों? क्या होगा? विरोधी को अविरोधी। अविरोधी क्या होगा? विरोधी। इतना होता है एक सूत्र से। इतना क्या होता है? एक सूत्र। फिर दूसरा क्या होता है? A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू नॉट C1 बटे, ये क्या होता है? क्या होता है? अविरोधी। अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी। तो समझो, ये देखो, ये अगर दो को बराबर हो जाए, तीसरा बराबर नहीं हो तो रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है? समांतर। रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है। और इसका हल पूछेगा तब क्या होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या होगा? संगत होगा कि असंगत? असंगत। क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। इसके बाद चौथा क्या होता है? विरोधी। क्या होता है? विरोधी। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ तो A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे, ये सब बराबर हो जाए तो इसका हल क्या होगा? ए लड़की, इधर देखो, क्या होगा? अनंत हल। क्या होता है? अनंत हल। या तो इसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से क्या बोलते हैं? अनेक हल। दूसरा क्या होता है? संपाती। क्या होता है? और तीसरा क्या होता है? हाँ, संगत। और चौथा क्या होता है? आश्रित। ये सब हम बताए थे ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बाबू तुम लोग ये इसको याद नहीं रखोगे तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा छूटना कन्फर्म है। ऑब्जेक्टिव छूटना कन्फर्म है। अगर ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा तो फिर बाद में आके क्या होगे? पछताओगे। अब पछताओगे तो जिसके चलते तुम्हारा दूसरा विषय पर क्या पड़ जाएगा? प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। वैसी स्थिति नहीं आए, अभी से रिवाइजिंग करो। अभी तुम्हारे पास टाइम है। अभी तुम्हारे पास क्या है? टाइम है। नहीं तो बाद में जरूर पछताना पड़ेगा। इसलिए क्या अभी टाइम है ना, 25 में एग्जाम दोगे ना, तो अभी अगर हम 2 घंटा भी पढ़ते हैं अच्छा से तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो अभी से ही चलो। कछुआर खरगोश की कहानी तो सुना होगा? सुना होगा ना। तो जीत किसकी हुई? कछुआ की। क्योंकि कछुआ धीरे धीरे लगातार क्या हुआ? चलते रहा। खरगोश क्या चल गया था? स्पीड चला, फिर रास्ते में क्या हो गया? तो वैसी स्थिति में खरगोश मत बनो। बनो क्या? बनो कछुआ। रिवाइजिंग अगर हम पर डे करते रहेंगे तो स्थिति खराब नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे ना? अगर यही सब छोटा बड़का चीज नहीं पूछता है, छोटा छोटा ये चीज को क्या बना लेता है? ऑब्जेक्टिव बना लेता है। बड़का चीज अब सब्जेक्टिव का जमाना नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव का जमाना। सब्जेक्टिव को ही तोड़ के उठा के दे देता है बना। चलो अब प्रश्नावली पढ़ाओ। और दूसरा टाइम में जाओगे याद करके आज पूछेंगे, कल तो नहीं पूछे थे। और जो बच्चा नहीं आता उसको थोड़ा बता दो भाई, दोबारा 2 टाइम पढ़ा रहे हैं। इधर घूमो, इधर घूमो जल्दी। देखो एक हिसाब है, कितना प्रश्नावली का? 3 पॉइंट
4, 3.4 का देखो प्रश्नावली कितना है 3.4, 2 का कितना 2 का 4। देखो थोड़ा हिसाब बड़ा है, थोड़ा हिसाब क्या है हम इसको लिखेंगे नहीं, थोड़ा पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। कहता कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गए। रे सुनो, मीना नाम की एक लड़की है, वो पैसा निकालने के लिए कहाँ गई बैंक गई। कहाँ गई बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब जो पैसा देते हैं ना बैंक में ना, उससे कहा कि सर हमको 50 रुपया और 100 रुपया के ही क्या दीजिए नोट दीजिए, इसके सिवा कुछ हमको मत दीजिए, 50 ही दीजिए और 100 ही दीजिए जिससे हमको क्या पुर जाए 2000 पुर जाए। कौन बोली मीना। कौन बोले मीना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जब ये बात बोले पैसा देने जो देते हैं उसको बोले तो उन्होंने क्या किया 25 नोट मीना को क्या किया दे दिया। क्या दे दिया, ये नहीं कहा कि 50 का इतना नोट दिया और 100 का इतना दिया है क्या, तो 50 और 100 मिला के कितना नोट दिया उसको 25 नोट दिया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो कुछ ना नोट होगा ना रे, लिखो। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना x, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना y अकॉर्डिंग टू। अरे सुनो सुनो एक मिनट, 5 रुपया एक सिक्का तो कितना वैल्यू हुआ, 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हुआ, अब 5 रुपया का 2 सिक्का तो कितना हुआ, तो 5 रुपया का सिक्का है तो कितना, अब 50 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 रुपया सिक्का और नोट और 100 रुपया के नोट और दोनों मिला के वो कितना दे दिया, ये दिया है। कुछ कॉमन मिला, क्या कॉमन मिला 50 कॉमन मिल रहा है ना, बाहर कर लो, क्या कर लो 50 रुपया क्या 50 क्या मिला कॉमन, यहाँ हुआ होगा यहाँ 50 क्या मिला कॉमन, तो यहाँ कितना हुआ बचा x प्लस 2y बराबर कितना 2000। देखो 1 0 1 0 क्या हुआ 5 कहाँ, अब 5 चौके 1 0 आएगा, तो x प्लस 2y बराबर कितना, समीकरण कितना, कोई दिक्कत है किसी को। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो मीना को कितना नोट प्राप्त हुआ, कितना नोट हुआ 25, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना नोट उसको दिया 25 ना, तो x प्लस y बराबर कितना, तो समीकरण कितना बना लेगा, तो समीकरण घटा दो 2 में 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटाओ x प्लस 2y बराबर कितना, x प्लस y बराबर कितना 25, घटा देंगे चिन्ह क्या होगा, ये कहानी क्या हुआ 25 में 40 में 25 घटा तो कितना बचा, तो ये को पता चल गया ना। अब से दूसरा निकालना है, तो समीकरण किस में रखो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना देखो तो x प्लस y बराबर कितना 25, x का y का मान कितना 15 बराबर कितना 25, इधर प्लस हो जाके क्या होगा, तो 25 माइनस 15 कितना होता है, x बराबर कितना y बराबर कितना, देखो तो पूरा। हाँ सुनो एक मिनट देखो 25 नोट प्राप्त किया ना, तो 15 और 10 कितना होता है, अब देखो x किसको माने है 50 को ना,
तो 50 गुना 10 500 हुआ, और कितना 100 किसको माने वाई का ना, वाई 100 गुना 15 कितना 1500 हुआ, 1500 इधर और 500 उधर, कितना हुआ 2000 ही का है ना, कोई दिक्कत। चलो उतारो। ए सुनो, कभी तुम लोग स्कूल में लाइब्रेरी से पुस्तक लाया है किताब पढ़ने के लिए? हाँ लाया है ना, तो लाए हो तो कितना दिन रखा होगा? एक महीना तक। चलो ठीक है। पैसा वैसा लिया क्या? नहीं, यहाँ पुस्तक किराए पर बात है। क्या है? किराए पर। समझ लो थोड़ा। कहता है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, एक पुस्तकालय जैसे ये पुस्तकालय है ना, ये पुस्तकालय यहाँ पुस्तक रखा, ठीक है, और यहाँ के 3 पढ़ के लेके पढ़ता है, फिर देर के क्या होता है चला जाता है, लेकिन अभी पुस्तक है नहीं, ठीक है, समझो थोड़ा। कहता है किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब क्या हुआ, 1 से 3 दिन तक पढ़ो, रखो किताब, तो फिक्स लगेगा। क्या लगेगा? फिक्स है। क्या है? अगर 5 रुपया पहला दिन है तो पहला 1 से 3 दिन तक कितना रुपया लगेगा? 5 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 3 दिन तक फिक्स है ना। कितना दिन फिक्स है? तो 1 से 3 दिन तक रखोगे, मान के चलते हैं कुछ लगता होगा ना, तो उतना ही लगेगा। लेकिन 3 दिन से ज्यादा दिन रखोगे तुमको अतिरिक्त लगेगा। वो टैक्सी वाला हिसाब बताए थे ना, सेम वही हिसाब है। सेम क्या है? वही हिसाब है। प्रथम 3 दिन तक का कोई किराया जो लगेगा वो क्या है? फिक्स है। क्या है? लेकिन उसके बाद जैसे चौथा दिन तुम रखोगे तो 1 दिन का ज्यादा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ज्यादा। समझ रहा है ना? तो देखो हिसाब बनाते हैं, लेकिन नियत भाड़ा कितना है और अतिरिक्त भाड़ा कितना वो पता है? नहीं ना, मालूम है क्या? नहीं। तो लिखो, तो लिखो कितना नंबर 5, कितना है लास्ट हिसाब रे? 2 का 5। तो माना कि पुस्तक की नियत भाड़ा कितना? 100 रुपया। ए लड़का, हम इधर घूमते हैं उधर गप शुरू कर लेता है, मारेंगे समझ लो। पर माना कि पुस्तक की नियत भाड़ा कितना, कितना दिन का नियत भाड़ा है? 3 दिन का। कितना दिन का? लेकिन उसके दिन जैसे 1 दिन रखेंगे, एक लिखो, 1 दिन की अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा मतलब 1 दिन हम ज्यादा रखेंगे तो कितना रुपया देंगे? 3 दिन तक तो 100 रुपया लेगा ना। 3 दिन तक कितना रख लेगा? 100 रुपया। 1 दिन अतिरिक्त करेंगे कितना रुपया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। यहाँ तो कोई दिक्कत? कहता है नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा। सरिता नाम की एक लड़की है, कितना दिन का रखा? तो बताओ उसको कितना दिन का अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा? 4 दिन का। कितना दिन का? 4 दिन का बता ना। तो देखो 7 दिन पुस्तक रखा, कितना दिन रखा? 7 दिन रख। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। मतलब 27 रुपया क्या किया? दिया। कितना क्या दिया? समझो तो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 रुपया तो लेगा ही। कितना दिन का? 3 दिन का। तो रखा हुआ अतिरिक्त कितना दिन? 4 दिन है ना, क्योंकि 7 दिन टोटल रखा, लेकिन 3 दिन तो क्या है? फिक्स है। 3 दिन क्या है? तो कितना दिन बचा? तो 4 दिन को उसको क्या लगे? अतिरिक्त ना। देखो एक्स लिखे, 1 दिन का अतिरिक्त भाड़ा कितना? तो 4 दिन का अतिरिक्त भाड़ा कितना? 4y ना, 4y। दिया कितना? मतलब नियत भाड़ा और 4 दिन का अतिरिक्त भाड़ा दोनों मिला को कितना रुपया दिया? कोई दिक्कत? ये समीकरण कितना हो गया? 1। पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो आगे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए एक कितना अदा किया? 1। सुशी ने कितना दिन रखा? तो बताते रिक्त कितना रखा? 2 दिन ना। तो नियत भाड़ा कितना?
एक्स। दुए दिन ज्यादा रखा क्योंकि 5 दिन में रखा, 5 दिन में तो नियत कितना है 3 दिन का ना। अब एक घटा देते, दुए दिन का 3 देना पड़ेगा ना, 1 दिन का हुआ तो 2 दिन का, तो समीकरण कितना, कितना रुपया दिया 21 रुपया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो समान चिन्ह क्या होता है, और देखो पूरा हुआ है ना, ये भी एक्स ये भी, तो विलोपन विधि आसान है ना, हिसाब यही बनाओ, जब तक हमको कोई विधि कोई नहीं कह दे तब तक इसी विधि से बनाओ, ठीक है। तो समीकरण किस में करो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो। समीकरण 1 कितना है, x प्लस 4y बराबर, तो x प्लस 2y बराबर कितना, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कहानी क्या हुआ, तो 2y बराबर कितना, 2 एक 2 तिया, तो y बराबर कितना 3, देखो निकल गया ना। अब समीकरण किस में रख दो, या किसी में रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस 4y बराबर कितना, x, तो 4x प्लस 4 गुना 3 बराबर कितना, तो x प्लस 4 तिया 27, x बराबर इधर प्लस हो जाए क्या 27 माइनस कितना, तो x बराबर कितना 15, और y बराबर कितना, देखो है आंसर। हाँ किसी को दिक्कत, अब समझ में आया, हाँ समझ में आया, चलो तो